स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात स्टार्ट करेंगे कि क्लास 10th केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास यूनिट कितने हैं। सो टोटल यूनिट्स जो हमारे पास हैं, चैप्टर्स जो हैं वो हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, 8 यूनिट्स हैं हमारे पास, और स्टार्ट होते हैं 9 से, एंडिंग हमारे पास होती है 16 पे। सो हमारे पास जो सबसे पहला यूनिट है जो हम डिस्कस करेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे, वो हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के अंदर हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करनी है। फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लॉ ऑफ मास सेक्शन हमारा भी इसमें एक टॉपिक होगा, और इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। क्लियर? सो बेसिकली हमारे पास इस चैप्टर में 4 या 5 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? और इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 10 आएगा, जिसका हमारे पास नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर के अंदर हम एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में सारी डिस्कशन करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्ट ने क्या आइडियाज़ दिया थे कि एसिड हमारे पास क्या चीज़ है, उसके बाद बेस क्या चीज़ है, और सॉल्ट्स हमारे पास क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है, इसके बाद हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है। फिर हमारे पास एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में पीएच स्केल और इंडिकेटर्स के भी टॉपिक आएंगे। उसके बाद हम शिफ्ट मतलब मूव करेंगे सॉल्ट्स की तरफ। सो सॉल्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट्स क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स क्या चीज़ हैं, इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स क्या चीज़ हैं, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स क्या चीज़ हैं। सो इस चैप्टर के अंदर सारी बहस हमारी यही होनी है। हमारे पास यूनिट नंबर 11 की तरफ जब हम जाएंगे, वो हमारा चैप्टर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक्स के बारे में हमारी इस चैप्टर में डिस्कशन होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में हमने जो डिस्कशन करनी है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला जो फार्मूला होगा मॉलिकुलर फार्मूला है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास इसमें जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी आएगा, इसको हम बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे, हमने सीखना है, इनको याद करने की हमारे पास ज़रूरत ही नहीं पड़नी। क्लियर? उसके बाद हमारे पास इसका कंडेंस्ड फार्मूला भी होगा, कंडेंस्ड फार्मूले के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूले के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? सो ये सारे के सारे फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो बहुत डिटेल से हमारे पास इस पे बहस होगी, और इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी टॉपिक आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। सो क्लासिफिकेशन का हमारे पास इसमें भी टॉपिक आएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक आना है, उसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक होगा डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हमने डिस्कस करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूँकि आजकल हमारे पास जो है 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतने ज़्यादा तादाद में होने की वजह क्या है, उसको हमने इस टॉपिक में बहुत डिटेल से डिस्कशन करनी है। और इसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद हमारे पास अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप को भी हम डिस्कस करेंगे। इवन कि ये सारी चीज़ें आपके एफएससी में भी काम आएंगी। क्लियर? यहाँ से अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है, इसको भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बहस करेंगे। बेसिकली वैसे ये टॉपिक जो है ये हमारे पास लैब का टॉपिक है, लेबॉर्ट्री में इसको परफॉर्म किया जाता है। सो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, इसमें ये सारी हमारी डिस्कशन होगी। क्लियर? उसके बाद हम जाएंगे यूनिट नंबर 12 की तरफ। सो यूनिट नंबर 12 में जो हमने डिस्कशन करनी है, बेसिकली उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।
यूनिट नंबर 12 जो हमारा है वो हमारे पास होगा हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन भी डिस्कशन करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास मेन दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है। एक हमारे पास होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरे हमारे पास होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स आएंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो हमारे पास आएंगे वो हमारे पास होंगे अल्कीन्स और अल्काइंस हमारे पास आएंगे। फिर अल्केन्स और अल्कीन्स और अल्काइंस सब के बारे में बहुत डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। इन तीनों हाइड्रोकार्बन्स मीन के अल्केन्स, अल्काइंस और अल्कीन्स जो है इनकी प्रिपरेशन, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और चंद एक यूजेस भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। क्लियर। इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 5, मतलब कि चैप्टर नंबर हमारे पास 5 भी कह सकते हैं, यूनिट नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 भी आप नाम दे सकते हैं। वो हमारा होगा बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। बायोकेमिस्ट्री से ये हमारे पास एक चैप्टर आया है, सिंपल इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमारे पास गिवन होगा। सो इस यूनिट में जो हमने डिस्कशन करनी है इसमें हम बेसिकली बायोपॉलीमर्स को डिस्कशन करेंगे। क्लियर। बायोपॉलीमर की डिस्कशन होगी इसमें। बायोपॉलीमर मींस हमारे पास जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि हमारे पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स हैं, इसके बाद हमारे पास इसमें प्रोटीन्स भी आएंगे, और इसमें हमारे पास लिपिड्स भी होंगे। लिपिड्स के बाद हमारे पास इसमें जो टॉपिक आएगा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का भी इसमें टॉपिक आएगा हमारे पास। न्यूक्लिक एसिड के बाद हमारे पास वाइटामिन्स का भी टॉपिक होगा। सो ये 5 टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं बायोकेमिस्ट्री के यूनिट में, यूनिट नंबर 13 में। इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स ये होते क्या हैं, इनके हमारे पास यूजेस क्या हैं, इनके हमारे पास नुकसानात क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, सारी डिस्कशन हमारी इस यूनिट में होगी। क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो यूनिट नंबर 14 और यूनिट नंबर 15 ये बेसिकली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, और इसमें जो एटमॉस्फेयर का चैप्टर है इसके अंदर जो हमने डिस्कशन करनी है, एटमॉस्फेयर के चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली एटमॉस्फेयर के बारे में, फिर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। उसके बाद हमारे पास इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के टॉपिक नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, और इसके बाद हमारे पास इसमें होगा ग्लोबल वार्मिंग भी आएगी, नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। फिर इसमें हमारे पास एसिड रेन का भी टॉपिक आएगा, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें हमारे पास गैसेस हैं, उनके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं, उनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं, सारी हमारे पास इसमें डिस्कशन हम करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें हमारे पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के बाद हमारे पास इसमें जो आएगा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की डिस्कशन होगी। फिर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में भी हम बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है। सो पोल्यूटेंट्स हमारे पास इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। क्लियर। तो पोल्यूटेंट्स के हमारे पास 2 टाइप्स होंगे, एक हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी होंगे, और फिर हमारे पास नेचुरल हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्लियर। मैं यहाँ पे GH इफ़ेक्ट लिख देता हूँ, मीन्स का ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, और हमारे पास इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी आएगा, GW मीन्स हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर। सो ग्लोबल वार्मिंग के बाद जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस करने हैं। और इसके बाद जो हमारे इसमें टॉपिक आएगा वो हमारे पास एसिड रेन होगा। एसिड रेन के बाद हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास ओजोन डिप्लीशन का टॉपिक होगा। सारे हमारे पास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक हैं, बहुत हमारे पास मज़ा आएगा इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने में। क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर हमारे पास है 15, और ये अगेन मैंने जैसे कि कहा था कि हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर और वाटर दोनों एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। इस चैप्टर में हमने वाटर के बारे में सारी डिस्कशन करनी है। वाटर का हमारे पास अकरेंस क्या है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इस बात की आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि वाटर कैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्लियर। सो ये हमारे पास इसमें डिस्कशन होनी है। इसके बाद हमारे पास वाटर जो है सॉफ्ट वाटर होगा, हार्ड वाटर भी होगा।
इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सो वाटर सॉफ्ट कैसे होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर हार्ड कैसे बनता है, कॉजेज ऑफ हार्डनेस। इसके अलावा हमारे पास जो रिमूवल ऑफ हार्डनेस है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, वो भी हमारा टॉपिक आएगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूट कैसे होता है। वाटर पोल्यूशन हमारे पास इसके 3 मेन एस्पेक्ट्स होंगे। एक हमारे पास इंडस्ट्री की वजह से, एक हमारे पास डोमेस्टिकली, और तीसरा हमारे पास एग्रीकल्चरल। ये 3 मेन रीज़न होंगे पोल्यूशन ऑफ वाटर के, जिसके बारे में हमारे पास डिटेल से डिस्कशन होगी। और लास्ट हमारा जो इस चैप्टर में टॉपिक होगा वो हमारे पास होंगे वाटर बॉर्न डिजीज़, मतलब कि पोल्यूटेड कंटामिनेटेड वाटर पीने से या इस पानी में खाना पकाने से हमारे पास कौन सी बीमारी, कौन सी हमारे पास डिजीज़ कॉज होती हैं। और इन डिजीज़ को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। किताब में बहुत हल्का सा टच दिया हुआ है, हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि कौन सी डिजीज़ क्या चीज़ है, कौन से वायरस, कौन से बैक्टीरिया, कौन से पैथोजेंस की वजह से होती है। फिर मार्केट में इसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल हमारे पास जो मेडिसन्स हैं वो क्या है, सब कुछ हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लियर। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर हमारे पास आएगा 16। यूनिट नंबर 16 में हमने केमिकल इंडस्ट्री, ये हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। इसमें हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है और इसमें हम वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। मेटल्स हम कैसे बनाते हैं, मेटल्स की हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर में। इसके बाद जो हमारे इस चैप्टर में टॉपिक आएगा वो हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस है और यूरिया सिंथेसाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के ये हमारे पास टॉपिक होंगे इसमें। इसमें हमारे पास जो है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस सबसे पहला टॉपिक होगा। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बाय सॉल्वे प्रोसेस, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता भी है। यूरिया सॉल्वे प्रोसेस, इस चैप्टर से हमारे पास लाजमी एक लॉन्ग आता है और ये हमेशा फ्लो शीट डायग्राम के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन मांगते होते हैं बाय सॉल्वे प्रोसेस। हम सब कुछ इसमें बहुत डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमारे पास यूरिया सिंथेसिस, वो भी हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक है, उसको भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और इसमें हमारे पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री को भी इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल किस्म का इंट्रोडक्शन है क्लास 10 केमिस्ट्री का। टोटल हमारे पास 8 यूनिट्स हैं और सारे के 8 यूनिट्स के बारे में हमने बहुत सिंपल सी इंट्रोडक्शन की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 से पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।